नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं कि लगातार मार्केट में मंदी आ रही है और जब मंदी आती है तो वो भी जैसे तेज़ी आती है वही मंदी उसी तेज़ी से आती है और एकदम से लगता है जैसे पूरी दुनिया ख़त्म हो रही है। वैसा कुछ सिनेरियो अभी तक तो नहीं है, बट अभी हो सकता है आगे चल के ऐसा भी लगे कि भी कोई चीज़ टच नहीं करनी चाहिए। और जो 100% जो बॉटम आउट तब होता है जबकि हर जगह से आवाज़ ये आती है कि भी शेयर मार्केट को टच नहीं करना, बहुत बुरा हाल है, आगे से कभी नहीं करना, ये वो सब चीज़ें अभी होने वाली हैं, हर साइकिल में होती हैं। पर मेरा मकसद ये है, कहने का डराने का नहीं है, मेरा मकसद ये है वीडियो बनाने का कि जो एसवीबी का फॉल आउट है, जो अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक का दिवाला निकला और उसके कारण ये पूरा वर्ल्ड वाइड एक दोबारा से एक फॉल आ रहा है। वो हर साइकिल में अगर आप देखें 2008 में भी ऐसे हुए थे, हर रेट टाइटनिंग साइकिल में कोई ना कोई बैंक, कोई ना कोई कैजुअलिटीज होती हैं। यहाँ पे सिर्फ सिलिकॉन वैली बैंक नहीं हुई, उसके बाद तो और भी बैंक्स हैं जिनको फोल्ड अप किया जा रहा है। टेंशन ये भी है कि शायद चार्ल्स श्वाब जो कि बहुत बड़ा बैंक है उसमें भी शायद दिक्कत हो। तो अगले कुछ दिन, मैं समझता हूँ कुछ हफ्ते तक शायद ये टेंशन लगी रहेगी, मार्केट के फॉल आता रहेगा। अब सिर्फ ये है कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपने जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, अगर आपके क्वालिटी शेयर्स हैं, आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं, रिसर्च बेस्ड हैं, तो उनमें बने रहिए। कुछ ना कुछ पैसे, कोई भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल लिक्विड बैठा हुआ है। तो लॉस पोर्टफोलियो में होता है, यही इक्विटी मार्केट का नेगेटिव है कि आपको बीच बीच में टेंशन के पीरियड्स आते हैं जब आपके पोर्टफोलियो बहुत श्रिंक करते हैं और बहुत ऐसा डिप्रेसिव मूड आ जाता है। तो ये पार्ट ऑफ है, तभी जाके आगे जिससे मंदी है वैसी आगे जाकर तेज़ी होती होगी और कहीं ना कहीं जाकर एक तेज़ी भी बनेगी। क्या ट्रिगर होगा, कैसे होगा, पता नहीं अभी। और हो सकता है कुछ महीने लग जाएं, हो सकता है काफ़ी महीने लग जाएं। उम्मीद यही है कि मेरे को ये उम्मीद है कि जुलाई ऑनवर्ड्स मार्केट फिर तेज़ी में आएगा, क्योंकि जुलाई के बाद अगले साल के इलेक्शन के कारण तेज़ी बननी चाहिए। और यहाँ तक जुलाई तक 2-3 महीने में जो भी होना है नेगेटिव वो हो चुका होगा, फैक्टर इन हो चुका होगा। और अगर आप उस तरह से देखा जाए तो काफ़ी कुछ हो गया। वॉर भी लास्ट ईयर की जो है वो हो गई, यूएस में जो बैंक डिफॉल्ट्स होते हैं हर गंदी मंदी के दौरान, वो भी एक तरह से हो गई। तो जुलाई तक मेरे मुताबिक जो भी गंदमंद होना था वो हो जाएगा, नुकसान होना था हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग मार्केट फैक्टर इन कर चुकी होगी। आगे चलकर इलेक्शंस होंगे इंडिया में वैसे भी इतना बुरा हाल नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा क्या है, अभी भी एक मेजर पार्ट जो इन्वेस्टमेंट्स का है वो फिक्स्ड डिपॉजिट्स में है, रियल एस्टेट में है, गोल्ड में है, ऐसी चीज़ों में है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। अभी भी हालांकि यंगर जनरेशन ज़्यादा स्पेंड कर रही है, बट जो हमारी मिडिल एज है और ओल्डर जनरेशन है वो अभी भी बहुत कंजर्वेटिव है, उनमें ज़्यादा लीवरेज बहुत कम है। तो इसलिए जो फॉल आउट होता है वो बहुत कंटेन वे में होता है। बहुत सारी मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स एग्रीकल्चर लिंक्ड है, वो ज़्यादातर रियल एस्टेट में या गोल्ड में या ऐसे डिपॉजिट्स में है जो कि मार्केट से लिंक नहीं है। जो मार्केट से लिंक भी है वो भी अब कुछ तेज़ी में हम देखा था ज़्यादातर म्यूचुअल फंड के ज़रिए से गए हैं, उसमें भी लीवरेज पोजीशन नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेनी स्टॉक्स या स्पेकुलेटिव स्टॉक्स उसमें नहीं है, वो बहुत कम प्रोपोर्शन है। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड पीएमएस इसके थ्रू हुआ है, तो अच्छे क्वालिटी शेयर्स में हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि इंडिया में इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि हम ग्लोबली लिंक्ड हैं। ये हो नहीं सकता कि यूएस में इतना बड़ा टेंशन हो तो उसका रेमिफिकेशन हर जगह पे हो और हमारे यहाँ ना हो। तो ये टेंशन आएगा। मार्केट कहाँ तक गिरेगा कहना मुश्किल है, बट मेरे मुताबिक काफ़ी हद तक जो करेक्शन होता है वो पहले कुछ दिनों में ज़्यादातर हो जाता है, जो कि ऑलरेडी हो रहा है। आगे चलकर इसी का इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा, और पर कहाँ जाके बॉटम करेगा ये अगर पता होता तो फिर
दुनिया ही अलग होती। जैसे टॉप पता नहीं होता वैसे बॉटम पता नहीं होता, पर हमें पता है कि जैसे टॉप ज़्यादा देर नहीं रहता, ज़्यादा देर जो एक्सटेसी है, जो कि यूफोरिया है, वो भी ज़्यादा देर नहीं टिकता। तो इस तरह से जो ये पैनिक है ये भी ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, ये कुछ ही हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा और ये जो बहुत अच्छे मौके मिलेंगे क्वालिटी शेयर लेने के। तो जिन इन्वेस्टर्स के पास कैश है उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है आगे चल के क्वालिटी शेयर्स में खरीदारी करने का। एसवीबी बैंक का मैं आपको बता दूं आपको, जो एसवीबी बैंक और उसके साथ जो बाकी बैंक्स हैं उनका इम्पैक्ट इसलिए हमारे पे आएगा क्योंकि हमारे भी कई स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने उनके हाथ से फंडिंग ली हुई है, उनके हाथ से क्रेडिट लाइन है। अब फेड ने बहुत अच्छे से तेज़ी से कल मूव किया है और इनके डिपॉजिटर्स को सिक्योर किया है, पर तब भी जो इनके शेयर इन्वेस्टर्स हैं और बॉन्ड होल्डर्स हैं उनका जो लॉस है वो उसका रेमिफिकेशन, क्योंकि वो जो वही इन्वेस्टर्स ने कहीं और जगह इन्वेस्ट किया होगा तो वो लॉस कम करने के लिए कुछ और ऑफलोड करेंगे, उसका इम्पैक्ट हर जगह पे पड़ता है। फिर आगे रिपल इफेक्ट जिसको कहते हैं कि वो आगे कोई और बैंक जिसने कुछ ऐसा काम नहीं किया पर उसके भी बॉन्ड और शेयर प्राइसेस पे इम्पैक्ट आ गया बिकॉज इन्वेस्टर्स कॉमन है और वो आगे चल के इमर्जिंग मार्केट के किसी फंड को बेच दिया और वो वहाँ पे इंडिया में उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो एक रिपल इफेक्ट है जो कि एक नेचुरल चीज़ है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, इम्पैक्ट जरूर आएगा। पर जैसे मैंने बताया कि रिलेटिवली हमारी काफ़ी कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, कंट्री वाइड भी हम काफ़ी सेफ हैं, बाकी कई कंट्रीज़ के मुकाबले में हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत कंजर्वेटिव है। तो कंट्री वाइज भी ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाइज भी हमारा ठीक है। ये सिर्फ इसको कहते हैं कोलेटरल डैमेज जो कि यूएस में और बाकी कंट्रीज़ में जो कि इम्पैक्ट हो रहा है उसका हमें इम्पैक्ट आएगा। अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी इंडिया में रहेगी, जीडीपी भी ग्रो करेगी, अर्निंग्स भी ग्रो करेगी। तो जो मार्केट नीचे आ रही है एक तरह से सस्ता मार्केट बन रही है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रही है इन्वेस्ट करने का। इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ मैं अगले वीडियो में और डिस्कस करूँगा, बट मेरे मुताबिक अभी आपको नर्व्स अपनी कूल रखनी है। जिसको ज़्यादा टेंशन हो रही है तो पोर्टफोलियो को कुछ दिनों के लिए देखना बंद कर दो, कोई टेंशन नहीं, कोई शेयर अगर आपके अच्छे हैं तो कोई नहीं जा रहे। और जब ये सब चीज़ काम हो जाएगी, सब सारा तूफान निकल जाएगा तो मार्केट कुछ दिन ठंडी हो जाएगी, उस टाइम रिव्यू करके इन्वेस्टमेंट्स आपको और करनी चाहिए। अगर कर सकते हो आपके बहुत अच्छे मौके मिलेंगे इन्वेस्टमेंट करने के, तो उस तरह से देखिए कि आपको मार्केट सस्ता हो रही है तो आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। जो इन्वेस्टमेंट्स होगी वो ज़रूर अटक गई, बट वो भी समय बाद ज़रूर मार्केट वापस आएगी और अगर आपके अच्छे क्वालिटी शेयर्स हैं आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। तब तक के लिए पेशेंस रखिए और कहीं ना कहीं अपना कैश जुटाने का काम करिए ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसको आप मिस ना करें, उसमें आप पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो अभी के लिए ही अगले वीडियो में मैं इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ डिस्कस करूंगा जो कि इस फॉल के बाद बहुत अच्छे लग रहे हैं और एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ होंगे, तो बहुत आइडियाज़ अगले वीडियो तक आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें, पेशेंट रहें, कोई टेंशन नहीं। हर कुछ सालों बाद ऐसी मंदी देखी है और दोबारा तेज़ी भी आती है, तो इसमें अपना नज़रिया पॉजिटिव रखें। डोंट पैनिक, डोंट सेल आउट एनीथिंग इन अ हरी, इन अ रश, और पॉजिटिवली देखें कि कहाँ से आप कैश और जमा कर सकते हैं ताकि जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।